कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन
यशोदानन्दन व्रज जन रञ्जन यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, शील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के षष्ठ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। गत सत्र में हमने श्रवण किया किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पूतना का वध करते हैं और विकराल राक्षसी अत्यंत बृहद शरीर को प्राप्त हो चुकी हैं। उनके शरीर को देखकर समस्त ब्रजवासी भयभीत हो गए। कुछ गोपियों ने जाकर भगवान श्री कृष्ण को पूतना के शरीर से नीचे उतारा
यशोदा के हाथ में कृष्ण को सौंप दिया और हमारा कृष्ण मौत के मुख से वापस आया है। कृष्ण के ऊपर अनेकों प्रकार की आपत्ति है। इतनी बड़ी राक्षसी कृष्ण को लेकर चली गई थी। अतः कृष्ण की रक्षा करने के लिए यशोदा, रोहिणी एवं समस्त गोपियां अनेकों प्रकार के कर्म कर रही हैं। सर्वप्रथम यशोदा रोहिणीभ्यां ताः समं बालस्य सर्वतः रक्षां विदधिरे सम्यग् गोपुच्छ भ्रमणादि भी। कृष्ण की रक्षा करते हुए सर्वप्रथम गाय की पूंछ कृष्ण के ऊपर घुमाई गई। तत्पश्चात गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी। गोमूत्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का स्नान कराया गया। पुनर्गोरज सार्वकम, और गायों के खूरों की धूलि से भी भगवान कृष्ण को स्नान कराया गया। और तत्पश्चात शक्रिता, गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण के द्वादश नाम का उच्चारण करते हुए कृष्ण के समस्त अंगों में तिलक किए गए। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय गोविंदाय। भगवान के नामों के द्वारा भगवान के ही ऊपर तिलक किए गए। तिलक जो है हमारे लिए कवच के समान है। तिलक करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। और वैष्णवगण ऊर्ध्व पुंड्र नामक यह तिलक करते हैं। यह तिलक कोई साधारण वस्तु नहीं, साक्षात भगवान का अवतार है। मात्र जल से और साबुन से स्नान करने से हमारा शरीर पवित्र नहीं होता है। गोपी चंदन से जब तक भगवान का यह अवतार हमारे शरीर के ऊपर नहीं कराते हैं, तब तक ये शरीर की पूर्ण रूप से रक्षा नहीं हो सकती है। तिलक वैष्णव के लिए बहुत सुंदर आभूषण है। संसार में अन्य लोग अपने शरीर को सजाने के लिए अनेकों गहने पहनते हैं, अनेकों आभूषण, परंतु करोड़ों करोड़ों रुपये के गहने पहनकर उतनी सुंदरता प्राप्त नहीं होती है जितनी भक्त के गले में कंठी और भाल में तिलक है। यह तिलक और साइंटिफिकल रीजन भी है। तिलक करने से हमारा मन शांत रहता है। हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की नस है और सभी नस का जंक्शन यहाँ पर है। इसलिए जब हम बहुत सोचते हैं तो सिर दर्द करता है, यहाँ पर दर्द करता है। तो जब यह गोपी चंदन युक्त तिलक हम लगाते हैं तो वह सारी नसें शांत हो जाती हैं। तिलक से भगवान प्रसन्न होते हैं। कथा तो आप जानते ही हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन में भजन नहीं किया था।
और अचानक रास्ते पर मार्ग में चलते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ, गिर गया। और तो साइड में बैठो थोड़ा। और उसी समय ही यमराज के दूत उनको लेने के लिए आए। जैसे ही यमराज के दूत का उनको लेने के लिए आना, क्योंकि पाप किया था जीवन में, लेकिन उसी समय कोई कौवा वहां से उड़कर गया और उसके मस्तक के ऊपर ही अपना मल छोड़ दिया। यमराज के दूत वहां पर गए, दूर से देखे, अरे ये तो तिलक वाला आदमी है। दूर से देख लिया, अरे इसने तिलक किया, ये तो भगवान विष्णु का आदमी, ये हमारा आदमी नहीं है। यमराज के दूत वहां से ही वापस लौट गए। भक्तों, ये तिलक जो है भगवान का प्रतीक है। अतः तिलक और कंठी, ये तुलसी की कंठी प्रत्येक वैष्णव के कंठ पर और बाल पर होना चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं आप कंठी क्यों धारण करते हैं? फिर मुंबई में जब पूछते हैं तो उस टाइप का जवाब देना पड़ता है। अब जैसे जैसे लोग वैसी वैसी कथा। मानो कोई किसी ने पूछा कि आप कंठी क्यों पहनते हैं, तो मैंने कहा मुंबई में आजकल कुत्ते बहुत बढ़ गए हैं, गलियों में, बिल्डिंगों में, सोसाइटी में। तो उस कुत्तों को पकड़ने के लिए डॉग वैन आती है और वो सरकारी कर्मचारी कुत्तों को चुन चुन कर, पकड़ पकड़ कर उस वैन में बंद कर देती है। लेकिन वह सरकारी कर्मचारी उस कुत्तों को ढूंढते हैं, गलियों के कुत्तों को, और अपने वैन में बंद करते हैं। लेकिन देखते हैं कुछ कुत्तों के गले में पट्टा होता है, बेल्ट। तब वो समझ जाते हैं कि ये कोई लावारिश कुत्ता नहीं, ये किसी मालिक का कुत्ता है, किसी का पालतू कुत्ता है। इसलिए जिस कुत्ते के गले में बेल्ट होता है, सरकारी कर्मचारी उसे छोड़ देते हैं। तो भक्तों, जैसे इस पृथ्वी पर सरकारी कर्मचारी और इस ब्रह्मांड के यमराज के कर्मचारी, मृत्यु के समय यमराज के कर्मचारी यमदूत आते हैं और यमदूत देखते हैं कि इसके गले में पट्टा है, कंठी है, ये तो किसी मालिक के अंतर्गत है, ये तो कृष्ण का आदमी है। यमराज के दूत उसे छोड़ देते हैं। और यमराज जी ने ही यह बात कही है, जीवहान वक्ति भगवत गुणनाम ध्येयम चेतस्य न स्मरति तत्चरणार विंदम कृष्णाय नो नमति यत शिर एकदापि। अजामिल प्रसंग के पश्चात, क्योंकि अजामिल प्रसंग में एक इत्तेफाक हो गया, यमदूतों के जीवन में प्रथम बार ऐसी घटना घटी कि जिस आदमी को वो लेने गए वहां से उनको भगाया गया। तो भगवान विष्णु के दूतों ने जब यमराज के दूतों को भगा दिया तो बड़े क्रोधित हो गए और रास्ते में सोचकर जा रहे थे आज के बाद यमराज की नौकरी छोड़ देंगे। अब जिसकी समाज में और देश में कोई वैल्यू ही नहीं, उसकी नौकरी करके क्या फायदा? नौकरी तो उसकी करनी चाहिए जिसकी कुछ वैल्यू है, जिसका कुछ नाम है। रास्ते में ही सारा क्वेश्चन पेपर तैयार करके आए, यमराज जी के पास पहुंचे और रस्सी और जो भी काम करने का सामान था यमराज जी के चरणों में डाल दिया। महाराज, आज के बाद हम नौकरी से जा रहे हैं। यमराज जी ने कहा, हुआ क्या ये तो बताओ। अरे क्या नहीं हुआ? अरे शांति से बैठो, थोड़ा पानी पियो, बताओ क्या हुआ। बोले सबसे पहले आप हमें ये बताओ, इस संसार में भगवान कितने हैं? कति संसिह शास्तारो, भगवान कितने हैं वो बताओ।
यमराज जी ने कहा तुम्हें क्या लगता है? बोले आज तक तो हमें ये पता था कि भगवान एक ही हैं और वो आप हो, लेकिन आज डाउट जा रहा है कि आपसे ऊपर भी कोई है, क्योंकि हम जिसको लेने के लिए गए वहां से हमको भगाया गया, और यदि नहीं भागे होते तो वो लोग हमें मार डालते। तो बहुत सारे प्रश्न पूछे, तब अंत में यमराज जी कहते हैं जो व्यक्ति कृष्ण का नाम लेता है उसके पास भूल से भी मत जाना। और इतना ही नहीं, जो व्यक्ति कृष्ण के नाम का श्रवण करता है, स्मरण करता है, उनके पास भी मत जाना। कृष्णाय नो नमति। और जो व्यक्ति कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता है, झुकता है, उसके पास भी कभी मत जाना। हाँ, उनके पास तुम जाओ जो कभी कृष्ण का नाम नहीं लेता है, कभी कृष्ण को प्रणाम नहीं करता है, गले में कंठी और बाल में तिलक धारण नहीं करता है। उनको पकड़ पकड़ कर लाओ, हम बहुत पीटेंगे। तो भक्तों, तिलक वैष्णव का आभूषण है, परंतु आज वैष्णव के स्वामी भगवान विष्णु कृष्ण को तिलक कराया जा रहा है उनकी रक्षा के लिए। रक्षाम चक्रुष्ट सकृता द्वादशंगेषु नाम भी। भगवान के द्वादश नाम लेते हुए तिलक किए गए। गोप्य संपृष्ट सलीला अंगेषु करियो पृथक। और गोपीगण जल से आचमन करके पृथक पृथक कृष्ण के अंगों पर करन्यास, बीज न्यास करने लगी। अतः भगवान का नाम लेकर भगवान हमारे लाला के हाथ की रक्षा करे, पांव की रक्षा करे, मस्तक की रक्षा करे, आगे से रक्षा करे, पीछे से रक्षा करे। अनेकों प्रकार से कृष्ण की रक्षा और भगवान का नाम लेने लगी और बोलने लगी, तव अंग्री अज अव्यात। तुम्हारे पैरों की रक्षा अजन्मा भगवान करे। जानू मणिमान, तुम्हारे घुटनों की रक्षा मणिमान भगवान करे। अथ उरु अज्ञ, तुम्हारे जांघों की रक्षा भगवान यज्ञ करे। कटी ततम अच्युत, और भगवान अच्युत तुम्हारे कटी की रक्षा करे। जठरम हयास्य, भगवान हयग्रीव तुम्हारे पेट की रक्षा करे। रित केशव, भगवान केशव तुम्हारे हृदय की रक्षा करे। ऐसे हृदय के ऊपर हाथ रखकर, है ना, जंघा के ऊपर हाथ रखती थी, चरण के ऊपर, प्रत्येक अंगों के ऊपर हाथ रखते हुए भगवान का नाम लेती थी। हृदय के ऊपर हाथ रखकर कहती थी, रित केशव, भगवान केशव तुम्हारे हृदय की रक्षा करे। त्वत उदर ईश्वर, भगवान ईश्वर तुम्हारे उदर की रक्षा करे। कंठम हीन भुजम विष्णु, भगवान भास्कर सूर्य देवता तुम्हारे कंठ की रक्षा करे। और भगवान विष्णु तुम्हारे भुजाओं की रक्षा करे। मुखम उरुक्रम, भगवान उरुक्रम तुम्हारे मुख की रक्षा करे। कम ईश्वर अस्तु, और ईश्वर तुम्हारे सिर की, मस्तक की रक्षा करे। इस प्रकार से प्रत्येक अंगों के ऊपर अपने हस्त को रखते हुए कृष्ण की रक्षा करने लगी। अग्रतः चक्री, भगवान चक्रपाणी, चक्रधर तुम्हारी आगे से रक्षा करे। जैसे अर्जुन की रक्षा करते थे भगवान कृष्ण। अर्जुन के सामने अनेकों योद्धा आए महाभारत के युद्ध में, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का बाल भी बांका नहीं होने दिया। कृष्ण अर्जुन की कैसे रक्षा करते थे? कहते हैं जैसे पलक आंखों की रक्षा करती है। जब कोई तीर, बाण या कोई वस्तु हमारी आंखों में जाने का प्रयास करे
तो सर्वप्रथम पलक को भेदना होता है। पलक के समान भगवान श्री कृष्ण रक्षा करते। पितामह भीष्म भगवान को स्तुति करते हुए याद कर रहे हैं, कृष्ण आप अपने भक्तों की किस प्रकार से रक्षा करते हो, और कोई जाने या न जाने, मैंने तो मेरी आंखों से देखा है किस प्रकार मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए और अर्जुन की रक्षा करने के लिए आप अपने रथ से वैसे कूद गए जैसे कोई सिंह अपनी गुफा से निकलकर किसी हाथी के मस्तक के ऊपर कूद पड़ता है। और उस समय ही अर्जुन आपके चरण को पकड़कर रखना चाहता था, प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़िए, आप अपने वचन से च्युत मत होइए। लेकिन अपने भक्त की रक्षा करने के लिए एक और आपने अर्जुन की रक्षा की और दूसरी ओर मेरी प्रतिज्ञा की। आप मेरे सामने आए, लेकिन मैं कितना आतताई था प्रभु कि उस समय भी मैंने आपके ऊपर तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाए। मेरे बाणों से आपके शरीर का कवच टूट गया, आपके शरीर से खून की धारा होने लगी। मैं कितना आतताई था। आपने सैकड़ों बाण अपने शरीर पर धारण कर लिए, लेकिन एक बाण भी अर्जुन के ऊपर नहीं लगने दिया है? आप अर्जुन की रक्षा कैसे करते थे? जैसे ही संसार में रहने वाला गृहस्थ अपने कुटुंब की रक्षा करता है। विजय रथे कुटुंब आत तोत्रे। विजय का रथ, अर्जुन का रथ आपके लिए कुटुंब के समान था। आपने अर्जुन के रथ की जो रक्षा की है प्रभु, मैं जानता हूं किस प्रकार से आप तो चक्रधर भगवान श्री कृष्ण विष्णु आगे से तुम्हारी रक्षा करें, ये गोपियां कह रही हैं। सह गद हरि पश्चात, गदा के साथ श्री हरि पीछे से तुम्हारी रक्षा करें। पार्श्वयो धनु असी, दोनों बगलों में धनुष और तलवार लिए मधुसूदन आपकी रक्षा करें। और अजन कोणेशु शंख, कोणों में शंखधारी भगवान आपकी रक्षा करे। और गरुड़, हलधारी परम पुरुष, ये सब आपकी निरंतर पूर्ण रूप से रक्षा करते रहे। इंद्रयाणी ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु, ऋषिकेश तुम्हारे इंद्रियों की रक्षा करे और नारायण तुम्हारे प्राणों की रक्षा करे। श्वेत दीप पतिश्चित्त मनो योगेश्वरो वतु, श्वेत द्वीप के स्वामी तुम्हारे चित्त की रक्षा करे और योग योगेश्वर भगवान तुम्हारे मन की रक्षा करे। प्रश्नी गर्भस्तु ते बुद्धिम आत्मानम भगवान पर, प्रश्नी गर्भ भगवान तुम्हारे बुद्धि की रक्षा करे और परम पुरुष परमात्मा तुम्हारे अहंकार की रक्षा कर दे। क्रीडंतम गोविंद पातु, क्रीडंतम खेलते हुए भगवान गोविंद तुम्हारी रक्षा करे। और शयानम पातु माधव, और भगवान माधव जब तुम सो रहे हो तब रक्षा करें। सोते हुए भगवान माधव रक्षा करें। ब्रजंतम व्याद वैकुंठम आतीनम स्वाम श्रियपति, चलते समय भगवान वैकुंठ तुम्हारी रक्षा करे और बैठते समय श्रीपति तुम्हारी रक्षा करे। भुंजानम यज्ञ भूख पातु, भोजन करते समय यज्ञ भोक्ता तुम्हारी रक्षा करे। डाकिन्यो यातु दानुष्य कुष्मांडा यर्भकग्रहा,
जो डाकिनिया है, डाकिनी और यातुधानी है, कुष्पांड है, और बालकों के जितने भी ग्रह हैं, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस विनायक, और साथ ही साथ कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका दय, पूतना मातृका आदि शरीर प्राण इंद्रियों के जो शत्रु है, जितने भी रोग हैं, ये समस्त रोग, ये समस्त उत्पात तुम्हारे जीवन में स्वप्न में भी न आए। स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्धा बाल ग्रहाश्रये सर्वे न्यशंतु ते विष्णुर नाम ग्रहण भी रव। ये जितने भी उत्पात है, यहां तक स्वप्न में भी जो उत्पात होते हैं, ये समस्त उत्पात, ग्रह राक्षसियों का प्रभाव भगवान विष्णु का नाम लेने से नष्ट हो जाता है। बहुत सुंदर कहते हैं कि सर्वे न्यशंतु ते विष्णु, समस्त उत्पात दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाता है एकमात्र विष्णुर नाम ग्रहण भी रव, भगवान विष्णु का नाम लेने से। भक्त तो यही है समस्त शास्त्रों का सार। भागवत में अनेकों कथा, अनेकों सिद्धांत उपदेश, ये सब कुछ बताने के बाद भागवत का अंत करते हुए कहते हैं नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त वेदों का सार एकमात्र भगवान का नाम है। और कलयुग में तो कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, कलयुग में तो भगवान का अवतार भगवान के नाम के रूप में हुआ है। अतः भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। अभिन्नत्वा नाम नामनी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्ति अपने नाम में डाल दी है। यदि हमारे जीवन में किसी की रक्षा करनी हो, या जीवन में कभी दुख आ जाए, रोग आ जाए, दर्द आ जाए, तो भगवान का नाम ही हमारी सहायता कर सकता है। तो ये अंत में कहती हैं कि सर्वे निश्चिंत, ये सारा दुख रोग सब समाप्त हो जाए भगवान विष्णु का नाम लेने से। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर कमेंट करते हैं। श्री शुकवाच इति प्रणय बद्धाभि गोपीभिः कृतरक्षणम् पाययित्वा स्तनं माता संन्यवेशयदात्मजम्। विचार कीजिए भक्तों, जो भगवान कृष्ण एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांड में रहने वाले करोड़ों जीवों की रक्षा करते हैं। भगवान एक हैं, लेकिन एक होकर करोड़ों करोड़ों जीवों की रक्षा करते हैं। लेकिन आज ब्रज के भक्त, ब्रज की गोपियां उस भगवान की रक्षा कर रही है। कितना माधुर्य है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को कहना पड़ा कि आप लोग शंका मत कीजिए ब्रजवासियों के भाव के ऊपर। ये ब्रजवासी गण भगवान की रक्षा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका हृदय प्रणय प्रेम से बंधा हुआ है। ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है। इति प्रणय बद्धा भीर, ये सब गोपियां कृष्ण के प्रेम के पाश में बंधी हुई है। कृष्ण कितना हूं पराक्रम करे, कितनी भी बड़ी बड़ी लीला करे, इन गोपियों को तो यही लगता है कि ये सब भगवान का चमत्कार है। और भगवान के चमत्कार से, विष्णु के चमत्कार से हमारा कृष्ण बच रहा है। गोपियों के हृदय में प्रगाढ़ प्रेम था और उस प्रेम के वशीभूत होकर गोपी भी कृत रक्षणम, वह गोपियां कृष्ण की रक्षा कर रही हैं। यहां तक कि पाययित्वा स्तनम माता,
यशोदा मैया कृष्ण को अपने स्तन का पान करा रही है, कृष्ण को स्नान करा रही है, उनकी रक्षा कर रही है, भोजन खिला रही है। भक्तों, यही सुख लेने के लिए तो भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं। भगवान का इस पृथ्वी पर आना प्रथम उद्देश्य यह सुख लेना और जगत को यह सुख देना। भगवान चाहते हैं कि संसार के जीव मुझसे प्रेम करें। प्राय संसार में लोग भगवान से भयभीत होकर भय भक्ति करते हैं। सकल संसार करे करे विधि भक्ति। ये सकल संसार, सारा संसार विधि भक्ति, भय भक्ति। हम लोग कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। नरक में जाने से बचने के लिए यमराज के डंडे मिलेंगे। नहीं नहीं, हम कृष्ण भक्ति करते हैं भयभीत होकर। तो भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान चाहते हैं कि लोग प्रेमा भक्ति करें, प्रेम से मेरी सेवा करें, भय से नहीं। भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान कहते हैं, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जो लोग मुझे बड़ा मानते हैं, है ना, और कृष्ण तो बहुत बड़े हैं, दूर रहो इससे, बहुत बड़े हैं, दूर खड़े रहो। जो लोग मुझे बड़ा मानकर मेरे से दूर रहते हैं, तो मैं भी उस आदमी को बड़ा मानता हूं और उससे दूर ही रहता हूं। क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांसस्तेव भजाम्यहम्। गीता में अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जो जिस प्रकार से मेरे पास आता है, मैं उसी प्रकार से उसके पास जाता हूं। भगवान चाहते हैं कि लोग मुझसे भयभीत होकर भक्ति ना करें, लोग मुझसे प्रेम करें, मेरे साथ संबंध जोड़े। भगवान की इच्छा है कि जैसे यशोदा ने कृष्ण के साथ मां का संबंध रखा, वात्सल्य संबंध है, साक्ष्य संबंध, माधुर्य संबंध, मेरे साथ संबंध जोड़े। क्योंकि भक्तों, प्राय हम लोग कृष्ण को भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, लेकिन कृष्ण को ये भगवान सुनने में उतना आनंद नहीं आता है जितना कोई संबंधी अपने संबंध से कृष्ण को पुकारता है। मान लो कृष्ण को हम भगवान कहते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण तो भगवान है ही। अब उसमें कौन सी बड़ी चीज है। मान लो यहां पर कोई व्यक्ति आए और आपको पूछा जाए ये कौन है, तो आप कहें ये तो मनुष्य आए हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़े मनुष्य आए हैं, हम उस मनुष्य का स्वागत करते हैं। इतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पूछा जाए ये कौन है और कहा जाए ये तो मेरा प्राण प्रिय सखा है, तब इससे एक संबंध प्रकट होता है, एक आनंद सुख मिलता है। भगवान चाहते हैं, इन लीलाओं के द्वारा भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि जगत के लोग मेरे साथ संबंध जोड़ें। क्योंकि भक्तों, जब तक भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे तब तक भगवान के साथ प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवत प्रेम, परंतु ये भगवत प्रेम तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम भगवान के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे। संबंध होना चाहिए। कई बार आचार्यगण दृष्टांत देते हैं कि संबंध से कितना प्रेम बढ़ता है। मानो कोई व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर गोद में बिठाकर श्याम सुंदर मंदिर में आया, भगवान के सामने खड़ा है, भगवान का दर्शन कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को पूछिए कि आपका जितना मन आपकी गोद में उठाए हुए बालक में है, क्या उतना मन कृष्ण में है? भले आप कृष्ण का दर्शन करने आए, कृष्ण के सामने खड़े हो, जितना अटैचमेंट, जितना मन आपकी इस बालक में है उतना कृष्ण में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बालक जो है ना मेरा है, इस बालक के साथ मेरा संबंध है, परंतु वो जो खड़े हैं वो भगवान है। संबंध है।
और संबंध नहीं होने के कारण प्रेम नहीं, परंतु संबंध से प्रेम बढ़ता है ना। प्राय देखा जाता है कि पिता जो होते हैं अपने छोटे छोटे बालकों को गोद में उठाते हैं, कभी कभी गोद में उठाते हुए कंधे पर भी बिठा देते हैं, और कभी कभी वो बालक कंधे पर बैठे बैठे पेशाब कर देता है, टॉयलेट कर देता है, लेकिन फिर भी उनके पिता को उतनी घृणा नहीं होती है। कभी कभी कुछ पिताओं को लगता है मैं तो धन्य हो गया आज, गंगा जी का छिड़काव हो गया, इतनी घृणा नहीं होती। लेकिन पड़ोसी का बालक बिल्डिंग के कंपाउंडमेंट में यदि पेशाब कर रहा है, अरे छी 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 छी, भगाओ भगाओ इसे यहाँ, अरे इसे लेकर जाओ यार, क्यों भाई? वो तो आपके कंधे पर कर रहा था, लेकिन आपको घृणा नहीं हो रही थी, और पड़ोसी का बिल्डिंग के कंपाउंडमेंट में कर रहा है फिर भी घृणा। आखिर कारण क्या? कारण ये है कि वो जो था वो मेरा था और ये पराया है, उसके साथ मेरा संबंध है। तो भक्तों, जिसके साथ संबंध होता है तो उसमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है। भगवान चाहते हैं कि संसार के लोग मेरे से संबंध जोड़े। सखा शुद्ध ज्ञाने करे संग आरोहण, सखा शुद्ध ज्ञाने करे संग आरोहण, तुमी कौन बड़ लोक तुमी आमी सन, तुमी कौन बड़ लोक तुमी आमी सन। भगवान चाहते हैं सखा शुद्ध ज्ञान करे संगे आरोहण, यह जीवात्मा साख्य भाव में मेरी भक्ति करे, मेरा सखा बने और सखा बनकर मेरे साथ खेले कूदे, और खेलते हुए यदि दाद भी देता है तो मुझे उसमें आनंद आता है। कभी कभी कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, और खेलते खेलते दो पक्ष होता है, दो टीम होती है, और कृष्ण कभी कभी हार जाते हैं, और पहले से ही तय होता है जो हार जाएगा उसे घोड़ा बनना पड़ेगा, और जीतने वाली टीम को एक एक बालक को अपनी पीठ पर बिठाकर कुछ दूरी तक लेकर जाना होगा। कृष्ण जब हार जाते थे तो विपक्ष कहता था चलो घोड़ा बनो, कृष्ण की पूरी टीम घोड़ा बन जाती थी, लेकिन कृष्ण घोड़ा नहीं बनते थे। चलो कृष्ण घोड़ा बनो, तुम हार गए हो। बोले मैं घोड़ा नहीं बनूंगा। क्यों? बोले मैं राजा का पुत्र हूं, राजा का पुत्र घोड़ा थोड़ी ना बनता है, राजा के पुत्र तो घोड़े के ऊपर सवार होकर चलते हैं। तब कृष्ण के सखा कहते थे तू राजा होगा तो तेरे घर का, तू राजा होगा तेरे पिता का, तेरी माँ का, यहां तो तू हमारा मित्र है, यहां तू राजा बाजा नहीं, चलो घोड़ा बनो। और कृष्ण जब बार बार कहते थे मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, तो ये सखा लोग डांट कर कहते चलो हमारी टीम से बाहर निकलो, आज से हम तुमको हमारे साथ नहीं खिलाएंगे, हम नहीं खेलने देंगे। तो इस समय कृष्ण को बड़ा आनंद आता था। आगे चैतन्य चरितामृत में कहते हैं साख्य भाव से जो मेरा भजन करता है, मेरे साथ सखा भाव जोड़ देता है, मुझे सखा मानता है, मुझे बहुत आनंद होता है। प्रिया यदि मान करे करे न भतन, प्रिया यदि मान करे करे न भतन, वेद स्तुति है ते हरे हरे मोर मन। प्रिया यदि मान करे करे न भत्सन, यदि कोई माधुर्य भाव में मुझे अपना प्रियतम मानकर यदि मेरी प्रिया मुझसे प्रेम करती है, और प्रेम करते समय मानो कभी कभी रूठ भी जाती है, और कभी कभी
उस रूठी हुई प्रिया को जब मैं मनाता हूँ और मनाते मनाते वो मेरी भर्त्सना कर देती हैं, मुझे ठुकरा देती हैं, कभी कभी मुझे गाली भी दे देती हैं। लेकिन मेरे प्रेमी भक्तों के मुख से गाली सुनने में मुझे जितना आनंद मिलता है उतना ब्रह्मा की स्तुति में भी प्राप्त नहीं होता है। ओम जय जगदीश्वर में इतना आनंद नहीं जितना ब्रजवासियों की गाली। संतों ने कहा है, सो नहीं स्वाद ब्रह्म स्तुति में, ऐसी ब्रज की मीठी गारी। तो कृष्ण चाहते हैं कि कोई मेरी प्रिया बने, माधुर्य भाव में मेरा भजन करे। और यहाँ पर वात्सल्य भाव कृष्ण चाहते हैं, माता यदि पुत्र भावे करे न ताड़न, माता यदि पुत्र भावे करे न ताड़न, अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन, अतिहीन ज्ञान करे लालन पालन। कृष्ण चाहते हैं कि कोई मेरी माँ बने, माँ बनकर मुझे पुत्र माने और पुत्र मानकर मेरा लालन पालन करे, मेरी सेवा करे, मेरा अभिषेक कराए, मुझे वस्त्र पहनाए, मुझे भोजन लगाए, भोजन कराए। कृष्ण चाहते हैं कि मैं एक पुत्र बनूं, कोई मेरी माँ बने। कृष्ण चाहते हैं कि हम उनसे संबंध जोड़े। और वास्तव में यशोदा का संबंध कृष्ण के साथ वात्सल्य भाव का। आगे महाराज परीक्षित अफसोस करते हैं, जिज्ञासा कर दिए कि हे सुखदेव गोस्वामी बताइए, यशोदा ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा सुकृत किया था, ऐसी कौन सी तपस्या की थी कि साक्षात भगवान उनके गोद में खेलने लगे, यहाँ तक यशोदा के स्तन के दूध का पान तक कर लिया। क्या सुकृत किया था। यशोदा मैया वात्सल्य भाव में कृष्ण को प्रतिदिन स्नान कराती थी। कृष्ण ठंडे ठंडे जल में स्नान करना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती स्नान कराती थी। यशोदा कृष्ण को रोज दूध पिलाती थी। कृष्ण को दूध अच्छा नहीं लगता था, कृष्ण तो माखन दही ये सब खाना चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती यशोदा कहती थी कृष्ण दूध पियो। और जब कृष्ण बार बार ना कहते थे तो यशोदा कहती, देखो कृष्ण, तुम यदि दूध पियोगे ना तो तुम्हारी चोटी तुम्हारे बड़े भाई दाऊ जी की तरह हो जाएगी। दाऊ जी की चोटी बहुत लंबी थी। अच्छा मैया, दाऊ की तरह मेरी चोटी हो जाएगी, चलो चलो मैं दूध पी लेता हूँ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कुछ दिन के बाद कृष्ण कांच के सामने अपना मुंह देखे, चोटी बढ़ ही नहीं रही है। सूरदास जी ने लिखा है, कृष्ण रोते हुए आए, लाला क्या हुआ? मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो ये पद बहुत सुंदर है। मैया तू तो कहती थी ना कि दूध पीने से चोटी बढ़ जाती है, इतने दिनों से तुम मुझे दूध पिला रही हैं और चोटी नहीं बढ़ रही है। तब अब मैया क्या करे? मैया तू मेरे से झूठ बोलती है। अब मैं जब बड़ा होऊंगा तो मेरे बाबा के लिए अच्छे अच्छे वस्त्र लाऊंगा, तेरे लिए कभी साड़ी नहीं लाऊंगा। बहुत कृष्ण मैया के साथ अनेकों प्रकार की लीला करते थे, अद्भुत लीला। और मैया कृष्ण के साथ वात्सल्य भाव का आस्वादन की। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने बहुत सुंदर उनकी परंपरा में गाया किस प्रकार वात्सल्य भाव का आस्वादन यशोदा करती थी। यमुना जल माँ के सर घोड़े, स्नान कराऊं श्यामला, हल्के हाथे अंगो चोड़े, लाड लडाऊं श्यामला। यमुना के जल में केसर डालकर
हे कृष्ण मैं तुम्हें स्नान करा रही हूँ। और हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से मैं कृष्ण के अंग को साफ कर रही हूँ। इस संसार में तो कुछ लोग अपने घर पर लड्डू गोपाल रखते हैं, लेकिन कभी कभी देखकर दुख होता है कि ये लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं, अभिषेक करा रहे हैं कि धो रहे हैं। कुछ लोग तो पीताम्बरी से शुरू हो जाते हैं, पाउडर से। परंतु बहुत सुंदर बात, वस्त्रो अंगे लूची आपू, पीड़ू पीतांबर श्यामला, तेल सुगंधी नाखिया, वाकड़िया तुझवाल मां। यमुना के शीतल जल में स्नान कराकर तुम्हारे शरीर को साफ करूं, पीतांबर धारण कराऊं और तुम्हारे घुंघराले बालों में मैं बहुत सुंदर सुगंधित तेल अर्पण करूं। ये सब यशोदा मैया प्रतिदिन करती थी। भगवान श्री कृष्ण के घुंघराले, वैसे तो कृष्ण के बाल ही इतने सुंदर हैं, घुंघराले बाल आप सब जानते हैं। कुछ लोग घुंघराले बाल समझकर वो वेस्ट इंडीज वाले बाल समझ लेते हैं, ऐसे नहीं। बेचारा मच्छर भी चला जाए तो अफसोस करता है, यहाँ कहाँ फंस गया मैं, बाहर नहीं निकल सकता। घुंघराले बाल कृष्ण के दे, लेकिन चिकने बाल थे, सॉफ्ट घुंघराले और लंबे बाल थे। तो घुंघराले बाल में हंसती जाऊं वाते वाते, नाची उठूं तान मां, नजर न लागे श्याम सुंदर, टपका करी दऊं गाल मां। अद्भुत। हंसती जाऊं वाते वाते, कृष्ण की प्रत्येक चेष्टा यशोदा के हृदय को आनंद देने वाली थी। कृष्ण की प्रत्येक बात आनंद देने वाली थी। यशोदा को परम आनंद का आस्वादन होता था। अब इस व्रज की बात है, महावन में 84 खंबा में कृष्ण ने एक बार सोचा चलो अब चोरी करनी है तो थोड़ा नेट प्रैक्टिस कर लूं। जीवन में प्रथम बार कृष्ण चोरी करने जा रहे हैं। और चोरी करते हुए कृष्ण गए अपने ही घर पे, क्योंकि ये प्रैक्टिस हो रही थी, फिर बाहर जाकर करना था तो रिहर्सल हो रही थी। तो कृष्ण अपने ही घर में चोरी किए और चोरी करके मटके में हाथ डालकर माखन का लोंदा ले लिए। और जैसे ही माखन लेकर मुड़े तो देखा सामने एक लड़का खड़ा है। तुरंत कृष्ण ने तो कृष्ण ने जैसे ऐसे किया तो वो लड़का भी ऐसे कर दिया। भक्तों वास्तव में वो लड़का वड़का नहीं था, मणिमय खंबे थे नंद बाबा में, नंद बाबा के घर पर। तो कृष्ण का अपना प्रतिबिंब भी वहां पर दिखाई दे रहा था, लेकिन हमारे भगवान अपने स्वरूप को भी नहीं जान पा रहे थे। इसलिए तो देवी कुंती कहती है, कृष्ण इस संसार में पहचानने वाला व्यक्ति भी आपको पहचान नहीं सकता है, क्योंकि आपकी लीला ही कुछ ऐसी है। आप नरसिंह अवतार धारण करके हिरण्याकश्यप को फाड़ देते हो, परशुराम अवतार धारण करके 21 बार नक्षत्री करते हो, तब जाकर भक्तों को विश्वास होता है नहीं यही भगवान हो सकते हैं। तब तक तो यशोदा के हाथ में बंध जाते हो, रोने लगते हो, कौन विश्वास करेगा। अद्भुत चेष्टा आपकी, कोई समझ नहीं सकता है इस बात को। तो अब कृष्ण अपने ही स्वरूप को, लेकिन वो समझ नहीं पाए। कृष्ण को लगा वो लड़का है, लेकिन कृष्ण ने कहा तो लड़का भी ऐसे कर दिया। कृष्ण ने कहा समझदार लड़का है, मैं जैसा कह रहा हूं ऐसा कर रहा है, मेरे आदेश का पालन कर रहा है। कृष्ण करीब गए तो कृष्ण करीब गए तो वो लड़का भी करीब आया, है ना। तो प्रतिबिंब में होता है ना, आप कांच के सामने खड़े रहिए, आप जितना आगे बढ़ोगे वो प्रतिबिंब होता। बोले लड़का अच्छा सुशील है, संस्कार वाला है। कहा देखो
जीवन में प्रथम बार चोरी कर रहा हूं, किसी को पता न चले, किसी को बताना मत। लड़का तो चुपचाप खड़ा रहा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, 20% माखन तुम्हें दे देता हूं, ये तुम्हारा हिस्सा, लेकिन बता मैया को मत। 20% माखन तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन मैया को मत बताना। अब वो प्रतिबिंब क्या बोले, वो तो सीधा सीधा चुपचाप खड़ा था। बोले ठीक है कोई बात नहीं, 20% नहीं 50% तुम रखो, 50 कर लेते हैं। लेकिन फिर भी वो लड़का कुछ नहीं बोल रहा था। कृष्ण ने कहा ठीक है ये सारा तू रख ले, लेकिन मैया को मत बताना। फिर भी जब वो बालक कुछ नहीं बोला, कृष्ण को आ गया क्रोध। बोले सारे, बच की गाली है। बोले सारे, मैं तुझे इतना देने का प्रयास कर रहा हूँ, इतना मना रहा हूँ, फिर भी नहीं मान रहा है और मेरी बात समझ नहीं रहा है। जा तुझे मैया को बताना है तो बता दे, मैं कोई मैया वैया से नहीं डरता हूँ। अब अपने ही प्रतिबिंब के साथ घंटों भर बातें किया करते थे और अपने ही रूप को देखा करते थे, यार कितना अच्छा लड़का है। और यशोदा मैया देखती रहती थी इस बात को। तो यशोदा मैया इस चेष्टा को देखकर हंसती थी, बहुत आनंद आता था। कभी कभी कृष्ण को सुलाने के लिए यशोदा मैया उसे छत पर लेकर जाती थी और कृष्ण यशोदा दोनों छत पर सोते थे और सोते सोते कृष्ण की दृष्टि पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर जाती थी। मैया चंद खिलौना चाहिए, मैया मुझे ये खिलौना चाहिए। आज के लड़के होते हैं रास्ते से जाते हैं तो दुकानों में कुछ खिलौना देख लेते, मुझे चाहिए, मांग करते हैं। कृष्ण ने कहा मैया मुझे ये खिलौना चाहिए। खिलौना कौन? चंदा। अब मैया कहती कृष्ण वो कैसे लाऊं, तू जो और कुछ मांग ले मैं तुझे दे दूं, लेकिन वो चंद्रमा को कैसे लाऊं? नहीं मैया मुझे चंद्रमा चाहिए, मुझे चंद्रमा से खेलना है। कृष्ण जब जोर जोर से रोने लगे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं चंद्रमा को ला देती हूँ। मैया नीचे गई और एक थाली और उसमें पानी भर कर लाई और छत पर रखा। कुछ देर के बाद चंद्रमा का प्रतिबिंब उस थाली में आया। देखो कृष्ण जल्दी आओ, चंद्रमा आ गया, खिलौना आ गया। कृष्ण दौड़ कर आते थे और उस थाली में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर नाचने लगते थे, खुश हो जाते थे, वाह चंद खिलौना आ गया। तब मैया कहती देखो कृष्ण तुम खेलो इसके साथ, जितना जी भर कर खेलो, लेकिन इसमें हाथ मत डालना, उंगली मत करना। इतना कह के यशोदा चली गई और खेलते खेलते कृष्ण ने उस थाली में अपनी उंगली डाल दी। अब उंगली डाली तो पानी हिल गया तो चंद्रमा का प्रतिबिंब चला गया। जोर जोर से रोने लगे। मैया ने कहा क्या हुआ? बोले चंद्रमा चला गया। तो इस प्रकार इति प्रणय बद्धा भीर भक्तों, इस प्रकार कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई थी यशोदा मैया, कृष्ण के प्रेम में बंधी हुई थी ये समस्त गोपियां। और कृष्ण के प्रेम में बंधे होने के कारण गोपी भी कृत रक्षणम, इस प्रकार से कृष्ण की रक्षा करते थे। भक्तों, ब्रजवासियों के लिए कृष्ण कितना भी पराक्रम करे, उसे यही लगता है कि कृष्ण हमारा बालक है, क्योंकि उनके हृदय में ऐश्वर्य भाव की गंध भी नहीं है। परंतु मथुरा के भक्त और द्वारिका के भक्त में ऐश्वर्य भाव है। कृष्ण थोड़ा भी ऐश्वर्य बताते हैं तो वो तुरंत कृष्ण के साथ संबंध भूलकर कृष्ण को भगवान मानने लगते हैं। जैसे अर्जुन कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया तो दोनों हाथ जोड़कर कृष्ण के चरणों में बैठ गए। जैसे देवी कुंती है ना, देवी कुंती, भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर को छोड़कर द्वारिका जा रहे थे और अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया। देवी कुंती ने आशीर्वाद भी दिया, चिरंजीवी भव मंगलमस्तु। और कृष्ण रथ के ऊपर सवार हुए, देवी उत्तरा आई, पाही पाही महायोगी। और उत्तरा ने, भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की।
देवी कुंती ने देखा ये तो साक्षात भगवान, ऐश्वर्य भाव उदित हुआ और कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर दिया। अब 10 मिनट पहले देवी कुंती ने जिस कृष्ण को आशीर्वाद दिया था, वही देवी कुंती अब कृष्ण के चरणों में नमस्ये पुरुषम स्वाद्यम ईश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम माया जवनिका छन्ने। अनेकों श्लोकों में स्तुति करने लगी, प्रणाम करने लगी। थोड़ा सा ऐश्वर्य भाव। उज्ज्वल नीलमणि में कहा गया है कि मथुरा और द्वारिका के जो परिकर है उनका भाव पिघले हुए घी के समान है, परंतु ब्रजवासियों का भाव घट्ट घी के समान है, जमे हुए घी के समान है। कृष्ण कितनी भी लीला करे, कितना भी पराक्रम करे, यहां तक कि कृष्ण ने यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया। आप कथा जानते हैं। लेकिन फिर भी कुछ देर तक मूर्छित हो गई, लेकिन फिर भी ये मेरा कृष्ण है, ये मेरा ही बालक है, मेरा ही पुत्र है। कृष्ण ब्रज में आग लगी थी, वो दावा अग्नि को पी गए, फिर भी सारा श्रेय नारायण को। कालिया का दमन किए, अनेकों असुरों का वध किए, लेकिन ब्रजवासियों का भाव कृष्ण के प्रति एक ही था, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा सखा है। यहां तक कि कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन धारण कर लिया। इंद्र ने प्रकोप किया, सांवर्तक मेघ को आदेश दिया, आंधी ओले ब्रज में, और पूरे ब्रज को बहाने का आदेश दे दिया। और उसी समय ब्रजवासी समस्त भक्त कृष्ण के शरणों में गए। भगवान श्री कृष्ण ने सबको निश्चिंत किया, चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। और कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को लेकर गिरिराज गोवर्धन की तलटी में गए, अपना बायां हाथ गोवर्धन के नीचे डाले। कहते हैं ब्रजवासियों के देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने जैसे छोटे छोटे बालक, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बरसात की ऋतु में खेलते खेलते बरसाती छाते को उखाड़ लेते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया, एक हाथ से आकाश में उड़ाया और कहते हैं अपनी कानी उंगली के ऊपर गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। एक दिन के लिए नहीं, 7 दिन और 7 रात तक आंधी ओले तूफान बारिश होने लगी। 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज जी को धारण किया, समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करनी। उस समय कुछ गोप सखा कहने लगे, कृष्ण तुम इतने दिन से खड़े हो, न सोए हो न भोजन किया, एक काम करो, हम लोग गोवर्धन को टिका कर खड़े रहते हैं, तुम थोड़ा भोजन कर लो यार, थोड़ा आराम कर लो। तब सभी छोटे बड़े गोप अपनी लठियां, अपना हाथ गोवर्धन के ऊपर टिका लिए। कृष्ण ने कहा छोड़ रहा हूं, सब लोग तैयार है, बोले तैयार है। कृष्ण अपना हाथ धीरे से नीचे किए, नीचे किए गया, कृष्ण उठा लो, तुरंत कृष्ण ने फिर से उठा लिया। 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन ये लोग गोवर्धन को उठा नहीं पाए। कृष्ण हंसने लगे, परंतु जो नर्म सखा थे अरे सारे तो अभिमान मत करना, तेरे में ये अभिमान अहंकार नहीं होना चाहिए, गोवर्धन तूने उठाया है, तनिक भी तूने गोवर्धन नहीं उठाया है, ये गोवर्धन तूने उठाया, ये तेरी शक्ति नहीं है, ये तो गोकुल में रहने वालों के घर पर चोरी कर करके तूने माखन खाया है, ये हमारे घर के माखन की शक्ति है, तेरी शक्ति नहीं। कछु माखन को बल बधो, ब्रज में रहने वाले हम लोगों के घर का माखन खा खा कर तेरी शक्ति बढ़ी। कछु गोपन करी सहाय, और कुछ तो हम लोग सहाय कर रहे हैं, लेकिन ये माखन और ये गोप कुछ काम में न आते जब तक राधा रानी की कृपा न होती। इसलिए कहते हैं कछु माखन को बल बधो, कछु गोपन करी सहाय, श्रीमती राधा रानी की कृपा से तूने गिरिवर लियो उठाए। गिरिराज धरण की
तो भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को भी धारण कर ले तब भी यही मानते हैं कि ये तो हमारा मित्र है, कोई बड़ा काम नहीं किया। तो इस प्रकार कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम। और अंत में पाय हित्वा स्तनम, माता यशोदा मैया ने कृष्ण को स्तन का पान कराया और संयवेश रात्मज, और देखा कि कृष्ण दूध पीते पीते नींद आ रही है, तब कृष्ण को सुला दिया। कृष्ण सो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे ही कृष्ण सोए, दूसरी ओर नंद महाराज अपने अनेकों गोप और छकड़े बैलगाड़ी को लेकर वापस आए। तावत नंदादयो गोपा मथुरा या ब्रजम गता। जो लोग मथुरा गए थे वे मथुरा से वापस लौटे, परंतु जैसे ही ब्रज में नंद बाबा आदि आए, विलोक्य पुतना देहम, पुतना के देह को देखा तो बभूर इति विस्मिता, विस्मित हो गए। कुछ समय के लिए नंद बाबा को लगा ये हम कोई और दूसरे गांव में आ गए हैं क्या, क्योंकि करीब से तो पुतना का देह पहाड़ के समान लग रहा था। बोले ये गांव बदल गया, गांव का बोर्ड बदल गया, हम कोई किसी दूसरे गांव में तो ना आए। लेकिन तब तक तो कुछ गोप दौड़ कर आए और नंद बाबा को सारा वृतांत बताया। राक्षसी आई थी, कृष्ण को मारने का प्रयास किया, लेकिन देवताओं की और विष्णु की कृपा से हमारा कृष्ण बच गया। जैसे ही नंद बाबा ने ये बात सुनी, तुरंत वसुदेव जी की याद आई। नूनम बतर्षि संजातो योगे शोभा समासस, स एव दृष्ट युत्पातो यद आहा आनक दुंदुभी। वसुदेव जी ने मुझे कहा था कि उत्पात ब्रज में उत्पात हो रहे हैं, इसलिए निश्चित मैंने जो सोचा था वसुदेव जी के वचन मिथ्या नहीं हो सकते हैं। वसुदेव जी का कहना वास्तव में सत्य हुआ। निश्चित वसुदेव जी पूर्व जन्म में कोई योगी रहे हैं, कोई साधु संत महात्मा रहे हैं। कलेवरम परशु भी, उस समय ही इतने बड़े पुतना के देह को अब क्या किया जाए। सब लोग मीटिंग किए क्या करें। तब नंद बाबा ने कहा एक काम करें, हजारों कुल्हाड़ी मंगाओ, ऑर्डर दिया गया, और हजारों परशु मंगाए गए, और बोले पुतना के देह के टुकड़े कर करके उनको जला दो, क्योंकि जलाना ही होगा। यदि नहीं जलाएंगे तो इसका देह सड़ जाएगा और रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो हजारों परशु मंगाए गए और परशु से पूतना के देह को काटा गया। अब पूतना के देह को काटना ही पड़ेगा। पूतना के पांव का अंगूठा भी लगता है आधे वृंदावन जितना होगा, आधे 1 किलोमीटर का तो हो ही जाएगा। तो कलेवरम परशु भी स्थित्वा तत्ते व्रजोकस, दूरे क्षिप्त्वा वयावशो दहन काष्ठे वेष्टितम। और पूतना के देह के टुकड़े कर करके उसे काष्ठ के ऊपर, लकड़े के ऊपर रखकर जलाया गया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा अग्रु सौरभ, उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपद्या हत पापमन। पूतना के देह को जब जलाया गया तो उससे काले रंग का धुआं निकलने लगा, और ये धुआं जब ऊपर के लोकों में गया तो लोगों को होने लगा कि क्या सूतल लोक में बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं क्या, इतना धुआं क्यों उठ रहा है। बहुत धुआं उठने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि धूमश्च अग्रु सौरभ, पूतना को जब जलाया गया तो उस धुएं से अगरू की सुगंध आने लगी। अगरू, अगरू शब्द से ही अगरबत्ती नाम बना है। यह अगरू सुगंधित पदार्थ होता है। खैर आज की अगरबत्ती में 2-5% भी अगरू नहीं होता है। अगरू सुगंधित पदार्थ है। तो सुगंधित आप देखिए, इस संसार में कोई साधारण व्यक्ति को भी यदि जलाया जाए तब भी उनमें से बदबू आती है। तो ये तो दूसरों के मांस को खाने वाली थी, खून पीने वाली थी, राक्षसी थी,
फिर भी इसको जलाने पर अगरू की सुगंध क्यों आने लगी? तो आचार्यगण कहते हैं यद्यपि ये राक्षसी थी, दूसरों का मांस और खून खाई थी और पापिनी थी, लेकिन फिर भी क्योंकि परम पवित्र परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने इनका स्पर्श कर लिया, इसलिए पूतना का देह पवित्र हो गया था। कृष्ण के स्पर्श करने के कारण पूतना के शरीर से सुगंध आने लगी। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिंगास्यापि हरये स्तनम दत्ता वप सदगति। बहुत सुंदर सिद्धांत की बात कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। पूतना लोक बालग्नि, पूतना कौन थी? ध्यान से सुनिए भक्तों, अब ये कथा का सार आ रहा है। हमने 5 दिन तक जो कथा सुनी, इस कथा का सार इन श्लोकों में है। पूतना बाल घातग्नि, पूतना जो थी उसका काम क्या था? बालकों को मारना। कर्म से भी वो पापी थी और जन्म से भी राक्षसी। और उनकी एक्टिविटी, उनको किस कार्य में रुचि थी? तो कहते हैं रुधिराशना, बालकों के लोगों के खून को पीने में उनकी रुचि थी। जिंगास्यापि हरये, और इतना ही नहीं, हरि को मारने के लिए आई थी, है ना? कहते हैं पूतना बाल लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, अनेकों बालकों को मारने वाली, खून पीने वाली, यहां तक कृष्ण को मारने के लिए आई। और इतना ही नहीं, अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर इसी उद्देश्य से आई कि कृष्ण को मार डालूंगी। लेकिन फिर भी स्तनम दत्वाप सदगति, लेकिन फिर भी भगवान ने उस पुतना को सदगति प्रदान कर दी। कौन सी गति दी? ये बात उद्धव जी विदुर जी को कहते हैं। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगासयापा यदपि यसाधरे लेभे गतिम दात्री उचितां ततो व्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, ये बकासुर की बहन बकी अपने स्तन के ऊपर कालकुट विष लगाकर कृष्ण को मारने के लिए आई थी। लेकिन फिर भी कृष्ण की करुणा तो देखिए कि जो पुतना कृष्ण को मारने के लिए आई थी, उस पुतना को कृष्ण ने मारा नहीं। लेबे गतिम दात्री, उस पुतना को कृष्ण ने अपने निज धाम में भेज दिया। और इतना ही नहीं, अपने धाम में उस पुतना को अपनी मां बना लिया। लेवे गतिम धात्री। अब बताओ, जो व्यक्ति भगवान को मारने के लिए आया, उस व्यक्ति को भी भगवान कृष्ण ने अपने धाम में अपनी मां बना लिया। कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम, इस दुनिया में, इस संसार में, त्रिभुवन में इससे बड़ा दयालु और कौन हो सकता है? इससे बड़ा कृपालु और कौन हो सकता है? ऋषि जी ने कहा कि ये पूतना अपनी क्रूरता की सीमा पार कर चुकी थी, बाल को मारने के लिए आई थी। लेकिन भगवान ने सोचा ये पूतना आज अपनी क्रूरता की सीमा को पार करने जा रही है, तो मैं मेरी करुणा की सीमा इसे दिखा दूंगा। मैं भी दिखा दूंगा ये कृष्ण कितना करुणामयी है। अपनी करुणा का दर्शन करा दिया भगवान कृष्ण ने। तो भक्तों, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो पुतना जन्म राक्षस परिवार में हुआ, बालकों को मारने वाली, खून पीने वाली, यहाँ तक कृष्ण को मारने के लिए आई और कृष्ण को अपने स्तन का पान कराया, फिर भी सदगति को प्राप्त हो गई। तो किम पुनः श्रद्धया, सुखदेव गोस्वामी अगले श्लोक में कहते हैं,
जब ये गलत भाव से भी पूतना कृष्ण के पास गई, फिर भी कृष्ण ने उसे स्वीकार कर लिया, तो फिर यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से कृष्ण के पास जाए और कृष्ण की सेवा करे, तो क्या उसे कृष्ण परम गति प्रदान नहीं करेंगे? अपने धाम में अपनी माँ, अपना सखा या अपना प्रिय नहीं बना लेंगे? अवश्य बना लेंगे। तो किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमम किमनु रक्ता स्यत मातरो यथा। तो बताओ, जो व्यक्ति मातृभाव से, प्रिय भाव से कृष्ण का भजन करता है, उनके उद्धार में क्या संशय हो सकता है? पद्भ्याम भक्त हृदय साभ्याम वंदाभ्याम लोक वंदिते अंगम यस्यास्माक्रम्य भगवान अपि तत्सनम। धन्य है भगवान की करुणा, जो जगत के लिए वंदित हैं भगवान। उस जगत वंदित भगवान ने भी पूतना के शरीर पर अपने चरण को रखा। या तो धान्य पिसा स्वर्गम अवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तनक शीरा किमु गावो नुमातर। पूतना जैसी राक्षसी कृष्ण को दूध पिलाकर जब भगवान के धाम में चली गई, तो ब्रज में जिस गाय का दूध कृष्ण पी रहे हैं, जिस यशोदा का, गोपी का कृष्ण दूध पान कर रहे हैं, उन लोगों के विषय में तो क्या कहना है? उसकी गति के विषय में क्या कहना? पयांसी यासाम पिबत पुत्र स्नेह सुतान्यलम भगवान देवकी पुत्र केवल यादि खिल प्रदर। निश्चित भगवान जो समस्त प्रकार की मुक्ति देने वाले हैं, ऐसी मुक्ति देने वाले भगवान ने इन गोपियों का, यशोदा के दूध का पान किया। तासाम आविरतम कृष्णे कुर्वन्ति ताम सुलेक्षणम न कल्पते न पुनः कल्पते राजन संसारो अज्ञान संभव। जो गोपियां कृष्ण में निरंतर पुत्र दृष्टि रखने वाली हैं, उन गोपियों के लिए ये अज्ञान संभव हो ही कैसे सकता है? वो कभी, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में लगा है, प्रिय भाव से, प्रेम भाव से कृष्ण की भक्ति कर रहा है, वह व्यक्ति इस जगत को छोड़कर निश्चित भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से सिद्धांत देकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अन्य ब्रजवासी जब इस गांव में आए, ब्रज में आए, कट धुमस से सौरभम अवग्नाय व्रजोकस किमिदम कुन एवेति वंदतो व्रजमायु। आश्चर्य करने लगे, ये क्या हो रहा है? और आश्चर्य करके नंद स्वपुत्र मादाय प्रत्यागत उदारधि मूर्ध्यो प्रदाय परमाम मुदम लेभे कुरुद्वह। हे परीक्षित, उदार चित्त नंद महाराज घर पर जब वापस लौटे, तो कृष्ण को प्रेम से अपने गोद में बिठाया और अपने पुत्र कृष्ण का मस्तक सूंघकर उन्होंने परमानंद प्राप्त कर लिया। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कुरुद्वह कह रहे हैं कि हे कुरुद्वह, हे परीक्षित। इस प्रकार से नंद बाबा वापस लौटे। भक्तों, कुरु का अर्थ होता है कुरुवंश। कुरु माने कुरुवंश। वह का अर्थ होता है पालन करना। कुरुवंश का पालन करने वाले अर्थात कुरुद्वह। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि हे कुरुवंश का पालन करने वाले। यदि विचार किया जाए तो कुरुवंश का तो सफाया हो चुका है। कुरुवंश में से अभी कोई बचा नहीं, महाराज परीक्षित ही तो थे। तो फिर भी यहां पर कुरुद्वह क्यों कहा जा रहा है? और परीक्षित जब बड़े हुए तब तक तो ये पांडव भी उनको छोड़कर चले गए थे। तो ये सारे पांडव, कौरव, कुरुवंश के सब लोग इस संसार को छोड़कर चले गए,
फिर भी सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कुरुद्वह कह रहे हैं, कुरुवंश का पालन करने वाले। अब तो यद्यपि यह कुरुवंश इस जगत को छोड़कर चला गया है, परंतु महाराज परीक्षित यह पूतना मोक्ष की या भागवत कथा सुनकर जो कुरुवंश इस संसार को छोड़कर चला गया है, निधन को प्राप्त हो चुका है, मर चुके हैं, लेकिन यहाँ गंगा के तट पर बैठकर परीक्षित महाराज भागवत कथा सुन रहे हैं, तो परीक्षित के द्वारा भागवत कथा सुनने पर वहां पूरे कुरुवंश का पोषण हो रहा है, भरण पोषण कर रहे हैं। यह कथा सुनकर व्यक्ति अपना भी उद्धार कर लेता है और अपने पूरे समाज का, अपने परिवार का उद्धार कर लेता है। और अंत में इस अध्याय का, इस कथा का अंतिम श्लोक कहते हुए कहते हैं, यह एतद पुतना मोक्षम कृष्ण अर्भकम अद्भुतम, कृष्णस्यार्भक अद्भुतम शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रति। यह एतत माने ये पिछले 5-6 दिन में आपने पुतना मोक्ष की जो कथा सुनी, कृष्णस्य अर्भक अद्भुतम, यह अद्भुत बालक की कथा आपने जो सुनी कृष्ण की, कहते हैं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो, इस मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य जो कभी भी मर सकता है, कभी भी मरने वाला मनुष्य यदि इस पूतना मोक्ष की कथा को श्रद्धा से सुन लेता है तो गोविंदे लभते रति, तो वह व्यक्ति निश्चित भगवान कृष्ण गोविंद में प्रेम प्राप्त कर सकता है। ये पूतना मोक्ष की कथा सुनकर गोविंदे लभते रति। कई लोगों के मन में होता होगा, ये इतने दिनों से हम कथा क्यों सुन रहे हैं? खैर यहाँ तो नहीं, लेकिन इंटरनेट पर कुछ लोगों का प्रश्न, इसका जवाब यह है, गोविंदे लभते रति। बस एकमात्र उद्देश्य कि इस कथा को सुनकर गोविंद के प्रति रति उत्पन्न हो जाती है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अतः हम सबका परम सौभाग्य है शिल प्रभुपाद जी की कृपा से और अरोरा परिवार की कृपा से आज हमें यहाँ पर ये कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ और पूतना मोक्ष की कथा सुने। और अभी भी इस कथा का 1 दिन बाकी है, तो इस 1 दिन की कथा में भगवान की अन्य बाल लीलाओं का वर्णन करेंगे और इस 7 दिन के सत्र का समापन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे राम।